वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं दोबारा एक पर्टिकुलर सेक्टर कवर करने वाला हूं जो कि रहेगा SPR माइक्रो मार्केट का। दिस पर्टिकुलर सेक्टर विल बी सेक्टर 70A एंड जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्टर 65 को कवर किया था वाया दिस एरियल फुटेज, जिसके बारे में हमने उस सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, साथ ही साथ में जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं उसमें क्या क्या प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस एज अ बायर यू कैन गेट टू नो अबाउट कि आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, किस प्राइजेस पे मिल सकती हैं। तो उन सब के बारे में हमने एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन किया था, जहाँ पर ऑब्वियसली द वीडियो वॉज बिट लॉन्ग, बट जो एक एक्टिव बायर मार्केट में, एक माइक्रो मार्केट में घर देख रहा है एक्सटेंशन की, that video will be beneficial to that buyer specifically। and इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट करा है सेक्टर 70A जो कि लोकेटेड है SPR की माइक्रो मार्केट में, सदर्न पेरिफेरियल रोड की माइक्रो मार्केट में, जहाँ पर 70A मैंने स्पेसिफिकली इसलिए अभी इस समय इसको मैंने ग्रैब करा है बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दिस सेक्टर एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी अपडेट्स हैं जिसके बारे में हम एक्चुअली में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और जो एक एक्टिव बायर के लिए या जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं स्पेसिफिकली गुड़गांव को लेकर के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो या समझदार अच्छी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हो सकती है। सो विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम द मेन राउंड अबाउट, जो मेन चौक है जहाँ पर आपको सेक्टर 70A का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, और वहाँ से वी विल बी कवरिंग दिस होल सेक्टर वाया दिस एरियल फुटेज। सो सेक्टर 70A एक 250 एकर्स का सेक्टर है जो अभी एग्जैक्टली आप लोगों के स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि गुड़गांव के बहुत ज़्यादा बाकी के जो सेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं। दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज़ अ स्मॉल सेक्टर, 250 एकर्स में ये बना हुआ है, एंड यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। मतलब दूसरे सेक्टर्स में भी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन 70 में काफ़ी कम है, 70A में काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सो दिस इज़ दी सेक्टर विच विल बी कवरिंग। इस पूरे एरिया में यहाँ पर आपको 4 से 5 डेवलपर्स की लैंड या डेवलपमेंट देखने को मिलती है जो अभी एक्टिव हैं, जिन्होंने पास्ट में पिछले 5 से 7 सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट करी है। एंड इफ़ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द डेवलपर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको BPTP का नाम देखने को मिलता है। आप इस सेक्टर में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको BPTP का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 100+ 2 more लाइसेंसेज विच इज़ ऑलमोस्ट कॉम्प्राइजिंग ऑफ 120-125 एकर्स का इनका लैंड बैंक है, जहाँ पर इन्होंने लो राइज एंड हाई राइज अभी अपकमिंग है उसकी डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ में AIPL यहाँ पर एक्टिव है, एक हाई राइज प्रोजेक्ट है AIPL का। देन देर इज़ पारस, देन देर इज़ पिरामिड, एंड एट द सेम टाइम एक छोटी कंपनी जो कि आई थिंक ज़्यादा एक्टिव नहीं है आज की डेट में, विच इज़ कैपिटल। AIPL और कैपिटल का भी कुछ एक छोटा सा स्टोरी है, वील बी मे बी उसको कभी दोबारा कवर करेंगे। सो दिस इज़ दी होल सेक्टर, एंड ये एग्जैक्ट रूट रहने वाला है हमारा इस सेक्टर को कवर करते हुए। सो इस तरह की यहाँ पर आपको कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल बिल्डर फ्लोर्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, इन सब के आपको ऑप्शंस बाय करने को मिल सकते हैं। मिनिमम आज की डेट में प्राइजेस पर आ जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्ट किसी भी बायर के लिए टू गेट टू नो, क्योंकि जब प्राइस आपके दिमाग में यहाँ पर एग्जैक्ट फिट रहता है, देन ओनली यू जज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली कि यार ये वर्थ इट है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना मिनिमम, अगर मैं बिल्डर फ्लोर्स की बात करता हूँ तो सबसे छोटा साइज़ जो एक्टिव है, हालांकि आप उसको लेना चाहें या ना लेना चाहें, 135 गज का बिल्डर फ्लोर यहाँ पर आपको मिलता है। 135 गज से लेकर के 180 गज, 250 गज, 300 गज, 400 गज तक के आपको बिल्डर फ्लोर्स देखने को मिलते हैं। तो बिल्डर फ्लोर्स में यहाँ पर आपको 135 गज के 2 बेडरूम के बिल्डर फ्लोर्स यहाँ पर 2+ स्टडी बिल्डर्स बना रहे हैं, वो आपको स्टार्ट होते हुए दिखते हैं ऑलमोस्ट 1.9 प्लस माइनस से। एंड जैसे जैसे आप उसमें 25-30 डालते रहते हैं द प्लॉट साइज अपग्रेड्स, तो 165 यार्ड्स, 180 यार्ड्स, 250, 300, 330 करते करते तक आपका 500 यार्ड्स तक के भी आपको बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लेकिन आपको इतना वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बिल्डर फ्लोर्स के बाद में आते हैं अपार्टमेंट्स में। तो अगर आप इस सेक्टर 70A में कोई भी अपार्टमेंट आज ओन करना चाहते हैं, तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट का जो अपार्टमेंट है, सपोजिंगली अगर आप एक
1 BHK देखते हैं तो आपका यहाँ पर 40-50 लाख रुपए से आता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड 3 बेडरूम अगर मैं बात करूँ एक नॉन अफोर्डेबल सोसाइटी के बारे में से कंपेयर करके, तो वो आपका नॉर्मली एक AIPL पीसफुल होम्स का 1700 स्क्वायर फुट का 3 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 2.75 प्लस माइनस 2.85 इस प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेसिक प्राइसिंग ऑफ दिस सेक्टर। सो मूविंग टुवर्ड्स दिस सेक्टर, ये मेन 60 मीटर वाइड रोड है विच इज़ डिवाइडिंग सेक्टर 70 एंड सेक्टर 70A। इस तरफ में जब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो लो राइज एस्टैब्लिशमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज़ 100+ एकर्स ऑफ BPTP, जिसको बोला जाता है BPTP एस्टायर गार्डन्स। BPTP एस्टायर गार्डन्स में आपको मल्टीपल काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं लो राइज कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। देन प्लॉट्स के बाद में जो सेकंड डेवलपमेंट BPTP ने करी थी वो थी ग्राउंड+2 स्टोरीज के घर। देन द थर्ड काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच दे डिड वाज ऑफ इंडिपेंडेंट विलास बाय BPTP विजनर विलास के नाम से इन्होंने डेवलपमेंट करी थी। 300 यार्ड्स वाज द आइडल साइज ऑफ एनी विला अवेलेबल इन दिस कम्युनिटी एंड उसका आपको बेसमेंट +2 टेरेस का आपको कंसेप्ट देखने को मिलता था। ऑल्दो दोज वर बेयर शेल विलास, इंटीरियर्स आप लोगों को खुद कराने पड़ते हैं अपने हिसाब से। The third kind of development which they did was Stilt+3 एंड Stilt+4 के इन्होंने इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाए थे। तो ये जो पूरे 100+ एकर्स का जो BPTP ने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर लैंड एक्वायर किया था एंड उसे फेज़ वाइज इन्होंने डेवलप किया था। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में यहाँ पर डेवलपमेंट हुई थी और मल्टीपल फेजेस में ही आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है आज भी, कि कोई पुरानी है, कोई थोड़ा नया है, कोई एकदम ब्रांड न्यू है या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। एंड इसका एक कॉमन क्लब हाउस आपको मिलता है 3.3 एकर्स का। दिस इज एग्जैक्ट नंबर्स आई एम गिविंग यू। तो ये 3.5 ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ का 3.3 एकर्स का क्लब आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका जो क्लब है वो ऑलमोस्ट 0.5 एकर्स का हाफ एकड़ का आपका क्लब हाउस है एंड 3 एकर्स का यहाँ पर प्योर ग्रीन आपको देखने को मिलता है। सो एक काफ़ी लग्जरी अच्छा मेंटेन्ड पार्क आपको यहाँ पर पूरी कम्युनिटी में देखने को मिलता है विच इज़ वेरी एक्टिव। यहाँ पर आपको लोगों का आना जाना काफ़ी दिखता है। क्लब हाउस बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है एंड जो भी लो राइज में इस कम्युनिटी के जो रेजिडेंट्स रहते हैं, either the tenants or the owners can access this beautiful clubhouse which this developer has given and जो इसका पार्क है that is one of the USPs of this whole township। वापस अपने 60 मीटर वाइड रोड पर जब हम आते हैं तो आगे की तरफ आप जब चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक अफोर्डेबल सोसाइटी देखने को मिलती है। दिस इज़ बाय पिरामिड डेवलपर्स। यहाँ पर ये दिस इज़ बाय द नेम ऑफ फ्यूजन होम्स। तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। अफोर्डेबल कैटेगरी का प्रोडक्ट है। 3 बेडरूम आपको नहीं देखने को मिलता है, 2 बेडरूम ही आपको इस प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। 75 से 85 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट देखने को मिलता है जो बहुत ही जल्दी रेंट आउट भी हो जाता है एंड इट इज़ वेरी लिक्विड, मतलब काफ़ी आपको ईजिली ट्रेडिंग इसकी काफ़ी जल्दी होती है। इस पूरे सेक्टर में हैबिटेशन काफ़ी अच्छी है। जो भी प्रोडक्ट हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मे इट बी AIPL, पारस, आयरीन, BPTP के जो फ्लोर्स हैं या फिर आप ये अफोर्डेबल जो भी फ्लैट्स आप इस वीडियो में अभी देखेंगे, आपको यहाँ पर पूरी हैबिटेशंस देखने को मिलती हैं। क्योंकि एक सेक्टर की जब कनेक्टिविटी कोई एक पर्टिकुलर बायर अपने प्रेफरेंस से देख रहा होता है तो दूसरा बायर अपने दूसरे प्रेफरेंस से देखता है। तो किसी को वो थोड़ा नज़दीक लगता है, किसी को वो थोड़ा दूर लगता है। सो दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस which people when people opt for a particular sector and a particular property। तो इसमें आपको जो ये लेफ़्ट साइड में आपको ये टावर्स देखने को मिल रहे हैं, ये फ्यूजन होम्स के नाम से हैं। पिरामिड ने इसे बनाया था एंड ज़्यादा इसमें कुछ हमारे पास बोलने चालने के लिए ज़्यादा नहीं है। एक सिंपल घर है, आपका रेंट आउट भी हो जाता है और आपको हैबिटेशन अच्छी मिलती है। मूविंग अहेड, ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है विच वॉज गेटिंग रेडी, बट आज की डेट में थोड़ा सा इसमें चीज़ें क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको नहीं बता सकते बिकॉज अभी काम रुका हुआ है, चीज़ें उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं चल रही हैं। मूविंग अहेड, ये राइट साइड में जो आप अभी यहाँ पर ये वाला एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ अगेन BPTP के पास में ही ये एरिया है जहाँ पर इन्होंने ग्राउंड+2 स्टोरीज़ के फ्लोर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड पॉकेट है। राइट साइड में E ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। 3 बेडरूम के हाउसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंड यू आर गेटिंग अ वेरी लैविश पार्क इन दिस पॉकेट एज वेल। जो ये E ब्लॉक का यहाँ पर आपको पार्क देखने को मिलता है। जो मेन रोड पर अभी आप जो ये लैंड खाली देख रहे हैं, दीज आर प्लॉट्स बाय BPTP।
तो इन्होंने प्लॉट्स बना करके यहाँ पर इंडिविजुअल बायर्स को यहाँ पर सेल कर रखे हैं। और जो भी ये प्रॉपर्टी की अभी हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, यहाँ पर आपको 99% आपको जो भी ट्रांजैक्शन आपकी आज होती है वो सेकेंडरी मार्केट यानी कि एक रीसेल मार्केट में होती है, वेयर यू कनेक्ट विद द ब्रोकर ऑफ द मार्केट एंड वो आपको इन्वेंट्रीज बताते हैं जो जो अवेलेबल हैं सेल पे, एंड देन यू विजिट देम, यू सी देम ओवर द मैप एंड देन यू प्लान टू बाय इट और स्किप इट। ये जो मेन एक्सेस रोड ये सेक्टर के साथ में जो आप ये एरिया देख रहे हैं जो अभी एग्जैक्टली कच्चा दिख रहा है आपको, यहाँ पर एग्जैक्टली अभी सीवरेज का काम हो कर के अभी ये वापस इसको बंद कर रहा है। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये जो पूरा रो आप देख रहे हैं, दिस वाज ऑल ओपन। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली ही इसको पूरा का पूरा वापस से इस पिट को पूरा बंद करा गया है। मूविंग अहेड, तो ये आगे की तरफ जो 60 मीटर की रोड जा रही है, यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। वन इज़ AIPL पीसफुल होम्स, जिसको मैं आगे जाके लेफ्ट में जाकर के कवर करूँगा, एंड जिसके साथ में आपको जो मेन रोड से आपको जो यहाँ पर इस का एक्सेस दिख रहा है, दिस इज़ पारस आइरीन। पारस आइरीन एक 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर साइजेस देखने को मिलते हैं 1400 से लेकर के 2500 स्क्वायर फुट के, वेयर 1400 स्क्वायर फुट इज़ गिविंग यू अ 2 BHK लमसम 1.9 से 2.10 का रेंज आपको यहाँ पर मिलता है। एंड द 3 बेडरूम अपार्टमेंट इज़ गोइंग फॉर अराउंड 1800-1900 स्क्वायर फुट। जो 4 बेडरूम है वो आपका यहाँ पर 2500 स्क्वायर फुट का आता है। तो अगर आप एक 3 CR के प्लस माइनस का बजट अगर आप रखते हैं, सो यू कैन गेट अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क फेसिंग सन फेसिंग यूनिट। 3 के अंदर में ही आपको एक अच्छा 3 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाता है। एंड जस्ट इन केस यू हैव जस्ट उससे थोड़ा सा कम अगर आपका बजट रहता है, यानी कि 2.5 से 2.25 इज़ द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ 1700 3 बेडरूम इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड इसी प्रॉपर्टी के कॉर्नर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये DMart। दिस पर्टिकुलर DMart इज़ केटरिंग टू द होल सेक्टर, एंड ये काफ़ी बड़ा इन्होंने बना रखा है यहाँ पर में। एंड इसी के साथ में अगर कमर्शियल्स की बात करते हैं, जस्ट मेरे को DMart से याद आया, तो अगर आप इसी रोड से यू टर्न लेते हैं, सो आपका जो ट्यूलिप चौक है जहाँ पर आपको मैक्सिमम मॉल्स की एंड कमर्शियल्स की जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, दैट इज़ हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर पर्टिकुलर रेजिडेंस, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सेक्टर 70A से 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको एग्जैक्टली ट्यूलिप चौक में जाके मीट करता है। यहाँ से जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो आपकी ये मेन रोड आ जाती है विच इज़ वेरी रिसेंटली बिल्ट। तो ये जो पीछे का जो सेक्टर, ये जो पीछे का जो 60 मीटर का वाइड रोड है, दिस वाज नॉट बिल्ट बाय द गवर्नमेंट येट। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर गुड़गांव में प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर मेन जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये जो एग्जैक्टली अभी आप स्क्रीन पर ये कर्व देख रहे हैं, दिस इज द रोड विच विल बी कनेक्टेड विद सेक्टर 69 एंड सेक्टर 70 का जो मेन 60 मीटर वाइड रोड है, ये वहाँ पर जाकर के कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको आगे फ्यूचर में चलकर 2 कनेक्टेड रोड्स देखने को मिलेंगे विच विल बी एक्सेसिबल बाय द रेजिडेंट्स ऑफ सेक्टर 70A। ये रोड काफ़ी ज़्यादा डिलेड था, लेकिन अगर आज की डेट में देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम भी हो चुका है। ऑलमोस्ट 40% ब्लैक टॉप हो चुका है। एंड अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको इसका एक जो भी दिक्कत अभी चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस इज़ एग्जैक्टली the road which is getting developed. So this is the sector dividing road. अगर आपका क्वेश्चन है कि इसके राइट साइड में क्या है, तो इसके राइट साइड में कोई भी रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं लगता है। सेक्टर 70A में कोई गांव भी नहीं लगता है। तो आपका जो नियरेस्ट विलेज है दैट इज़ पलरा विलेज, जो इसके ऑपोजिट सेक्टर 70 के ऑपोजिट लगता है। एंड ये जो सेक्टर 60 मीटर वाइड रोड है, जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, इसके राइट साइड में आपको एग्जैक्टली कोई सेक्टर नहीं देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपका पूरा का पूरा सेक्टर 70A की डेवलपमेंट है। इसी रोड से जब आप आगे चलते हैं तो ये जो आप पर्पल कलर का एक सेल्स गैलरी टाइप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। दिस इज़ डेवलपर बाय द नेम ऑफ शुभ हाउसिंग। यहाँ पर आपको एक हाई राइज डेवलप करते हुए ये कंपनी दिखा रही है। मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी विल बी स्किपिंग इट एंड मूविंग अहेड। मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये मेन एक्सेस रोड रहेगा आपका AIPL पीसफुल होम्स का।
AIPL Peaceful Homes is a very beautiful product which was delivered in 2020। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 BHKs के साइजेस देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली पीसफुल होम्स में आपको 3 and 4 BHKs ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पीसफुल होम के साथ में डेवलपर ने जेन रेजिडेंसीज के नाम से टावर्स लॉन्च किए थे, जहां पर आपको 1, 2 and 3 बेडरूम्स भी देखने को मिलते हैं। एंड पीसफुल होम इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स जहां पर आपको डेंसिटी काफ़ी कम मिलती है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी मिलती है, एंड जो लॉबीज़ हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड एंड थोड़ा लग्जरी लुक ज़रूर देती हैं। 2020 का ये प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट 7.5 एकर्स में यहाँ पर आपको इनके 4 टावर्स देखने को मिलते हैं, एंड इनमें आपको 3 बेडरूम के 2 साइजेस देखने को मिलते हैं। तो टाइपोलॉजी आपको 2150 और 2350 की देखने को मिलती है, एंड द 4 बेडरूम्स आर मेजरिंग 2990 स्क्वायर फुट। तो यहाँ पर 3000 स्क्वायर फुट में एक अच्छा 4 बेडरूम का लेआउट आपको देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर माइवन नहीं मिलती है आपको, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद, लेकिन दिस इज़ द मेन अप्रोच रोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेजिडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे हैं, एंड आज की डेट में ये जो सेक्टर 70A का जो अपर सेक्टर रोड है, जो अभी मैंने आपको दिखाया जो बन रहा है, दिस विल बी हेल्पिंग। ये इस सेक्टर रोड ने ऑलरेडी इस सोसाइटी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ से आज की डेट में द रेजिडेंट्स आर एक्सेसिंग द सोसाइटीज़ मेन गेट फ्रॉम दिस वेरी मेन रोड। मैंने 6 महीने पहले ही सोसाइटी का एक वीडियो का लेआउट कवर किया था, जहाँ पर मैंने बोला था ऑलमोस्ट दिस विल बी द टाइम जहाँ पर आपको इस सोसाइटी की जो ये मेन रोड है ये बन के मिल चुकी होगी, लेकिन आज की डेट में एटलीस्ट रोड पूरा बन चुका है, हाफ ऑफ इट इज़ ब्लैक टॉप, तो गाड़ियाँ आराम से आ जा सकती हैं। दिस वॉज पीसफुल होम्स, एंड देन इसके आगे जब आप जाते हैं तो आपको मिलती है इस रोड का मेन हर्डल, जो इस रोड को कंप्लीट अभी नहीं होने दे रहा है। सो दिस इज़ द मेन लैंड पार्सल विच द गवर्नमेंट हैज इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू एक्वायर विद, लेकिन बिकॉज ये एक 60 मीटर रोड है और गवर्नमेंट को इसको एक्वायर करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग उन लोगों के लिए नहीं रहेगा। बस सिंपल सी बात है, जितना वो फोकस इस पे जितना दिमाग डालेंगे, जब उन्हें लगेगा कि हाँ इसे कंप्लीट करना है, तो दे विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि एक 60 मीटर वाइड रोड है, इसको कैंसिल या इसको ड्रॉप नहीं करा जा सकता बाय द गवर्नमेंट। सो ये 100% कन्फर्म है दैट दिस रोड विल बी गेटिंग कंप्लीटेड, क्योंकि जो इसके आगे का जो पोर्शन है वहाँ तक भी डेवलपमेंट जा चुकी है, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज गेटिंग कनेक्टेड विद द मेन सेक्टर 70 एंड 69 का जो डिवाइडिंग रोड है। सो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी का अपडेट देखने को मिलता है सेक्टर 70 का, एंड दिस इज द परला विलेज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लेफ्ट साइड में जो ये प्लॉट्स आपको प्लॉटेड ये जो खाली लैंड आपको देखने को मिलती है, ये अगेन BPTPS टायर गार्डन का ही पार्ट है, एंड यहाँ पर आपको इंडिविजुअल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट दिस वॉज द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन ओक्स, जो इन्होंने 135 से 180 यार्ड्स का जो एक DDJY लॉन्च किया था, तो उसका ये सेकेंड फेज था। यहाँ पर आपको अभी एक डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिखती है, ओनली 2 to 3 फ्लोर्स आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, बाकी के सारे प्लॉट्स खाली हैं। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन ओक्स, जहाँ पर आपको आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स एक्टिव देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कब ये फ्लोर्स बनेंगे, कौन इसमें आके रहेगा। हमेशा से ही ये क्वेश्चन मार्केट में बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर 5-5, 6-6 करोड़ के प्लॉट खरीद करके 2-2, 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो लोग पागल नहीं हैं। उन लोगों ने अच्छा ड्यू डिलिजेंस कर रखा है, एंड दैट इज़ वाई एन इंडिविजुअल बिल्डर इज़ बाइंग अ प्लॉट एंड doing the individual construction, and at the same time developer lobby is very active to acquire the land and construct more homes in this particular sector and overall micro market. So अगर आप उस डाउट में हैं तो आई थिंक इस वीडियो से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई रिक्वायरमेंट है और ऑक्यूपेंसी भी हो जाती है नियर बाय प्रोजेक्ट्स में जब प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते हैं। उसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स आप हमारे से या अपने कोई प्रेफर्ड
ब्रोकर से भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से समझ सकते हैं कि उन्होंने कब प्रॉपर्टी ली थी और वहाँ पर कितनी हैबिटेशन थी और आज कितनी हैबिटेशन है, अगर आपके कोई जानकार है जिन्होंने घर गुड़गांव में घर लिया हुआ है। लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टी जो मैंने कवर नहीं करी, दैट इज़ M3M एस्काला। इसका भी एक 2 BHK का रिसेंटली हमने एक व्लॉग डाला था। द लेआउट इज स्टिल अवेलेबल ऑन सेल, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। इट वाज अ 2.5 BHK अंडर 2.4 CR एंड यहाँ पर आपको ये 3 एकर्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड आपको अच्छा स्पेशियस लेआउट देखने को मिलता है एस्काला में। मूविंग अहेड, ये आपका जो दिस इज़ द सेकंड अफोर्डेबल ऑफ दिस सेक्टर विच इज़ पिरामिड अर्बन होम्स फेज़ 1 एंड पिरामिड अर्बन होम्स फेज़ 2। टोटल 12 एकड़ का लैंड पार्सल है। यहाँ पर आपको 1800 फ्लैट्स देखने को मिलते हैं विच आर कंप्राइजिंग ऑफ 1 BHK एंड 2 BHK। फुली ऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं, हेड टू टू ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिलती है। एंड अगर आपका कॉर्पस इतना है कि आप इतने ही पैसे इस सेक्टर में डालना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दीज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपको कार पार्किंग की दिक्कत देखने को मिलती है। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक 60 मीटर वाइड रोड जो अभी अपकमिंग है, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं। सो यहाँ पर जब ये नहीं होगा तो कहीं और गाड़ियाँ खड़ी होंगी, क्योंकि इनके साथ में अफोर्डेबल के साथ में कार पार्किंग नहीं मिलती है। आप लेकिन स्टिल आपको मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी तब भी बनी रहेगी। गुड़गांव में वर्किंग प्रोफेशनल्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको एक 1 BHK 2 BHK की प्रॉपर्टी एक कम बजट में देखने को दे वांट टू गो फॉर दैट लिमिटेड दैट प्रॉपर्टी विद अ लिमिटेड बजट एंड उनको ये प्रॉपर्टीज़ उनको केटर करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आज भी रेंटेड हैं, कल भी रेंटेड ही रहेंगी, चाहे गाड़ी खड़ी करने की जगह हो तब भी, ना हो तब भी। टेकिंग अ यू टर्न, ये आपको पूरा का पूरा एस्टायर गार्डन की एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है एंड दिस इज़ एज आई सेड, ये पिरामिड अर्बन होम्स का फेज़ 1 एंड फेज़ 2 इस तरफ में देखने को मिलता है। नाउ मूविंग बैक, मैं आपको इसकी इंटरनल 24 मीटर रोड के बारे में दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है एंड व्हाट अपडेट्स आर गोइंग ऑन इन दैट इंटरनल 24 मीटर वाइड रोड। सो एग्जैक्टली ये आपकी मेन 24 मीटर रोड है। जो ये सामने आपको दिख रहा है एस्टायर गार्डन्स लिखा हुआ, दिस इज़ द मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑफ एस्टायर गार्डन्स। तो ये अभी तक एक फर्स्ट, सो दिस वाज द ओनली रोड विच वाज गिविंग द एक्सेस टू एस्टायर गार्डन्स। अब जो ये पीछे का रोड डेवलप हो रहा है तो वहाँ से एस्टायर गार्डन्स टाउनशिप का एक सेकेंड एक्सेस भी लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी रोड पहुँच चुकी है। सो देयर विल बी 2 to 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स टू दिस टाउनशिप, बट दिस बीइंग द मेन वन, तो ये आपको फर्स्ट गेट रहेगा। इससे आप जब आगे जाते हैं, इससे तो आपको राइट साइड में ये इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर्स की डेवलपमेंट होती हुई दिखती है। इसके राइट साइड में आपको ये BPTP पेडेस्ट्रल फ्लोर्स के नाम से डेवलपमेंट होती हुई मिलती है, जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ दी फ्रेश कंस्ट्रक्शन गेटिंग डन बाय द बिल्डर्स, जहाँ पर आपको स्टिल्ट +4 की डेवलपमेंट मिलती है। लेफ्ट साइड में जो ये रो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी विला रोड, तो ये BPTP विजनर विलास की रो है, जहाँ पर आपको 300 यार्ड्स के इंडिपेंडेंट विलास देखने को मिलते हैं। ऑल्दो दे वर नॉट अ वेरी सक्सेसफुल हिट, लेकिन लिमिटेड ही विलास थे, तो लिमिटेड सेट ऑफ बायर्स गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बाय दीज विलास। लेकिन हर एक बंदे को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना मुश्किल रहता है इस विलास के लिए। आई एम नॉट श्योर, शायद BPTP की कंस्ट्रक्शन क्योंकि उसके भी आपको मार्केट में मिक्स्ड रिव्यूज़ ही मिलते हैं। आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज जेन्युइन एज पॉसिबल, ताकि लोगों को क्लियर पिक्चर दिख जाए। एंड क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो सामान लेने ही वाले हैं, अगर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो शायद ये है कि कोई सही चीज़ ले पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट से। सो ये आपकी मेन 24 मीटर वाइड रोड है, जिसके सराउंडेड जो कि पूरी सराउंडेड है इस लो राइज कम्युनिटी से। क्लब हाउस का ऑलरेडी मैं आपको एरिया दिखा चुका हूँ, दिस इज़ दी मेन 3.3 एकर्स लैंड जो इनका क्लब हाउस का है। एंड इसी के साथ में ये मेन रोड से एंट्रेंस रहता है M3M एस्काला का। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ दी एस्काला। राइट साइड में जो ये लैंड पार्सल अभी आप देख रहे हैं, ये 24 मीटर वाइड रोड का, दिस इज़ दी प्लेस जहाँ पर BPTP का एक नया हाई राइज डेवलपमेंट आ सकता है। रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड डाउनटाउन इन सेक्टर 66। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू बाय समथिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन इन सेक्टर 66,
देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस फॉर BPTP डाउनटाउन। लेकिन सबसे उससे पहले, कनेक्ट करने से पहले हम आपके साथ ये भी बात करेंगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किन बायर को उस प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहिए और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में क्या वो प्रॉपर्टी मैच होती है या नहीं। सो दिस इज़ बेसिकली द मेन इंटरनल 24 मीटर वाइड रोड जो आपको एक्सेस देती है BPTP के फ्लोर्स का, जो इंडिपेंडेंट बिल्डर्स बना रहे हैं। And just in case you are having a budget of 2.5 to 3 CR, then these are the independent builder floors which you can grab. यहाँ पर आपको internal roads कुछ इस तरह से मिलते हैं एंड ये आपके 9 मीटर वाइड रोड्स हैं इस तरफ में, बिकॉज दिस इज अ DDJY। इफ़ यू आर हैविंग अ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ 2 to 4 पीपल मैक्सिमम एंड आपकी एक कार पार्किंग से आपका घर चल जाता है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दीज DDJY फ्लोर्स एंड यू शुड I think you should get a clear picture from जिसके साथ भी आप देख रहे हैं फ्लोर्स, कि वहाँ पर आपको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक अपडेट अबाउट सेक्टर 70A। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।